फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। ये मैं क्लास 5th लेसन 4 द लिटिल प्लांट इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, लिसन एंड रिपीट करने हैं। सीड, डीड, नीड, है ना। डीप, वीप, कीप, वेक, बेक, टेक, लाइट, फाइट, माइट, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब है हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको इसमें दिए हुए हैं, उसी में से आपको भरने हैं, ठीक है। जैसे दे दिया लीव्स, टॉल, ब्रशिंग, नीम, ठीक है। और इसके 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। चलिए देखिए क्या है। आई एम अ नीम ट्री, ठीक है। तो नीम को इन्होंने फिल कर दिया है। वन हैज़ डन फॉर यू। आई ग्रो वेरी, बीज क्या था, बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है ना, बढ़ रहा था जब तो बाहर आया था वो मिट्टी से, ठीक है। आई ग्रो वेरी टॉल, ठीक है। थर्ड है माई ट्विग आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, स्टेम होती है, जो हार्ड पार्ट रहता है वो ब्रश करने के काम आता है, ठीक है। माई लीव्स, माई डैश टेस्ट बिटर। इसका जो टेस्ट होता है, नीम की पत्तियों का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, ठीक है ना। फिर आगे एक और पॉइंट आपको दिया बी करके, उसमें भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी में से आपको फिल करना है, ठीक है। आई एम अ डैश प्लांट, तो कैसा प्लांट है ये, शुगर केन, ठीक है। शुगर केन, आई एम अ शुगर केन प्लांट। देखो पिक्चर बनी हुई है, ऊपर भी नीम के पेड़ का पेड़ बना हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर को देखते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना। किसका पेड़ है, नीम का, ठीक है, नहीं शुगर केन गन्ने का, ठीक है। आई लिव फॉर डैश सीजन ओनली, आई लिव फॉर डैश सीजन, मैं केवल एक ही सीजन में रहता हूँ। आई एम डैश एंड जूसी, आई एम स्वीट एंड जूसी। देखो ऊपर पॉइंट्स दिए, उसी में से हमें फिल करना है, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए वो ही फिल करने हैं। आई गिव यू डैश एंड शुगर, भाई इसके हमें जो ये पेड़ है, क्या कहते हैं इसका, शुगर केन, कैसे में क्या क्या मिलता है, तो चीनी मिलती है जिसे हम शुगर बोलते हैं, एक गुड़ मिलता है जिसे बोलते हैं जैगरी, ठीक है। आगे आपको दिया हुए हैं सी पॉइंट, उसमें भी आपको ऐसे ही फिल करना है। आई एम अ डैश ट्री, देखो ट्री देखो इसमें, ये कोकोनट का ट्री, नारियल का पेड़, ठीक है, इसे बोलते हैं नारियल का पेड़। आई एम अ बिग ट्री, ठीक है, मैं एक बड़ा पेड़ हूँ। आई ग्रो वेरी डैश, मतलब मैं बहुत बड़ा होता हूँ, बड़ा उगता हूँ। माई फ्रूट आर कॉल्ड, उसके जो फ्रूट होते हैं ना, देखो इसके जो फ्रूट है, देखो ध्यान देना, ये देखो ये फ्रूट है, ये ठीक है ना, इसके फ्रूट हैं, ये हैं, इसे बोलते हैं कोकोनट, ठीक है। स्वीट आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, जो फ्रूट, इसका जो फ्रूट है ना, इसी से ये जो स्वीट इसी फ्रूट से बनी हुई होती है ना, स्वीट बनती है ना, नारियल की बर्फ़ी बनती है, जैसे और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बन जाती हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये कह रहे हैं हु वेक अप द सीड, मतलब कौन उठता है जल्दी, बीज कब को कौन जगाता है, मतलब हाँ, बीज को कौन जगाता है, देखो इसका आंसर ये आ जाएगा, द सनशाइन एंड रेनड्रॉप, वर्षा की बूंदें और सूरज का प्रकाश, ठीक है। ये हमारी वेक अप द सीड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, है ना। आप वेक से क्या, आपको क्या लगता है वेक का मतलब क्या होता है, मतलब क्या समझते हो आप? तो लिख देंगे इसको, वेक मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग, मतलब नींद से जागना, वेक का मतलब है नींद से जागना। फिर आगे क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ड, मतलब बाहर आकर बीज ने, प्लांट जो था उसे, उसने क्या पाया, तो देखो द प्लांट्स फाउंड द आउटसाइड वर्ड वंडरफुल, उसने संसार को बहुत अद्भुत पाया, ठीक है, बहुत आश्चर्य वाला। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ डज द, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब ये, फाइंड द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। देखो पोएम में राइमिंग वर्ड्स हमारे क्या क्या हैं, सीड, डीप, सीड, डीप, अस्लिप, फिर आ जाएगा लाइट, ब्राइट, और सी का बी, ठीक है। ये हमारा राइमिंग वर्ड, देखिए इधर, द राइमिंग वर्ड इन द पोएम आर डीप का अस्लिप, लाइट का ब्राइट, सी का बी, ठीक है, सी का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। अब देखो इसमें आप कोई सी भी लाइन फिल कर सकती है, जो आपको दी हुई है ना, इनमें से आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो ये वाली सेलेक्ट करी है, आ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, एक नन्हा सा पौधा नींद से जागा, ठीक है, बाहर उठने के लिए बोला था ना उसे लिटिल सनशाइन ने, उसने इस तरह से, ठीक है। यहीं पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, बाय।